सबसे पहले तो तमाम यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं और हम बहनों की आवाज़ सबसे सशक्त है। एक नारे के साथ इस बात को बता देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि दोनों हाथ उठा के हमारी बहनें एक साथ एक स्वर में बोले, ताकि सब ये समझ जाए कि आज हमारी नवयुग की बहनें इकट्ठा हैं अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने देश को समरसता की तरफ आगे ले जाने के लिए। तो दोनों हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इससे ऊर्जा का संचार जो है इस हॉल में हो चुका है। मंच पर विराजमान हम सब के बीच में जिनके सामने आज हमें बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है आप सभी को कि हम सब आदरणीय मनोज कांत जी भाई साहब के ही लगाए हुए पौधे हैं, जो आज समाज में हम लोगों को एक स्थान मिला, एक पहचान मिली। तो मैं एक मंच पे हमारे बीच में मौजूद मनोज कांत जी भाई साहब के लिए आप सबसे गुजारिश करूंगा एक जोरदार ताली बजाएं। क्योंकि छात्र जीवन से लेके और अभी तक और हमेशा आदरणीय मनोज कांत जी भाई साहब का हमेशा स्नेह, प्यार, मार्गदर्शन और डांट भी, ये सभी चीज़ हम लोगों को मिलती आई है। और हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे तब से लेके आज तक हमेशा इन्होंने कैसे सकारात्मक भाव से समाज में आगे बढ़ना है और कैसे अपने जीवन काल में अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, इसको एक युवा को समझना चाहिए। उसके प्रति एक युवा की जो जिम्मेदारी है, इन तमाम चीज़ों का हमें जो बोध कराया, ऐसे हमारे गार्जियन स्वरूप, हमारे अभिभावक स्वरूप आदरणीय मनोज कांत जी भाई साहब का मैं तहे दिल से मंच पर स्वागत करता हूं। हमारे बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री और हम युवा तरुणाई को एक नई दिशा और दशा देने के लिए हमेशा सजगता से समाज के बीच में कार्य करने वाले आदरणीय श्री घनश्याम शाही जी, हमारी इस नवयुग कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी, हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री सत्यम जी, तमाम हमारे साथी और युवा तरुणाई भाई बंधु बैठे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम इस समरसता दिवस के अवसर पे इस सेमिनार में इकट्ठा हुए हैं, और चूंकि मुख्य वक्ता आदरणीय मनोज कांत जी भाई साहब हैं, तो इनके विचारों को हम सुन के कैसे समाज में आगे बढ़ें, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमारे जो छात्र जीवन है, वो इस छात्र जीवन में आगे बढ़ते हुए हम समाज की सेवा करें, अपने करियर में आगे बढ़ें, अपने शिक्षकों से तालमेल बैठाते हुए, इनसे प्रेरणा लेते हुए कैसे हम एक आदर्श समाज की स्थापना करें। इन तमाम बिंदुओं पर भी आदरणीय मनोज कांत जी भाई साहब भी हम सबको बताएंगे। मैं कुछ ही लाइन, चूंकि हमारे बीच में मनोज कांत जी भाई साहब हैं, तो आज हम सब इन्हें सुनेंगे। मैं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि दोस्तों, सबसे पहले हमारी सबसे ज़्यादा संख्या में हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, तो जिस महान व्यक्तित्व डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में आज हम चर्चा करने, विचार करने, उनके बारे में समझने, उनके समाज के प्रति क्या विचार थे, इसको जानने और इन विचारों को आत्मसात करते हुए कैसे हम अपनी भूमिका इस समाज में पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने आज हम यहाँ एकजुट हुए हैं। तो सबसे पहले, चूंकि बड़ी संख्या में हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, तो उनका एक विचार जो था हम बहनों के प्रति ये कि किसी भी समुदाय की प्रगति उस समुदाय की महिलाओं की प्रगति से मापना, ये एक विचार आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी का था।
कि जो हमारे समाज है उसमें जितनी जिम्मेदारी पुरुष वर्ग की है उतनी ही जिम्मेदारी हम बहनों की, हम महिलाओं की भी है। ये सोच के साथ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो है समाज को तरक्की की तरफ आगे ले जाने का विचार करते थे। निश्चित तौर पे अगर हमारी बहनें ये सशक्त नहीं होगी, ये समाज में आगे नहीं बढ़ेंगी, ये समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेगी, तो हम उस आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकते जिसकी कल्पना हम और आप करते हैं। आज आप देखिए कि हमारा भारत देश महान, पूरे विश्व में आज हमारे भारत की चर्चा है। और वो चर्चा इसलिए है कि जो भूमिका हमारे भारत को आगे बढ़ाने में पुरुष समाज की है, उससे बढ़ के हमेशा हम आप महिलाओं ने इस समाज को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका को निभाया है। ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि अगर हमारा भारत आज विश्व गुरु बनने के दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज हमारा भारत सशक्त हो रहा है, शिक्षित होकर हमारा भारत तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें संभव नहीं हो पाती अगर आप हमारी बहनों का बल इस भारत को नहीं मिला होता। हमेशा चाहे इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वर्तमान देख लीजिए, चाहे भविष्य देख लीजिए, हमेशा महिला सशक्तिकरण ने, महिला शक्ति ने इस भारत को आगे बढ़ाने का पूरे जिम्मेदारी के साथ काम किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज हमारा देश तेजी से तरक्की की तरफ, विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। और आज भारत का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज हमारी बहनें, हमारी महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाते हुए हमारे समाज को उन्नति की तरफ आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। आज हमारा भारत देश विश्व का सबसे युवा देश कहा जाता है और बड़ी संख्या में युवा तरुणाएं इस हॉल में बैठी हुई है। तो इस भारत को आगे बढ़ाने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो हम नौजवानों के कंधों पे है। और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि इस जिम्मेदारी को हम नौजवान पूरी गंभीरता से समझते हुए हमारा देश तरक्की की तरफ आगे बढ़े, इस सोच के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने कहा है कि ये छात्र जो है, ये छात्र राष्ट्र शक्ति है। छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, ये नारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिया है, जिसको हम और आप इस नारे को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक छात्र, एक नौजवान कल का नहीं, वो आज का नागरिक है। देश का भविष्य हम नौजवानों के कंधों पे टिका हुआ है और हम नौजवान पूरी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी को आज पूरा कर रहे हैं। इस बात को बताने में कहीं कोई गुरेज, कहीं कोई हिचक नहीं है। मैं तमाम नौजवानों से प्रदेश भर में भी और देश के अलग अलग कोनों में मिलता हूं और मैं देख सकता हूं कि एक ऊर्जा और एक जो विचार आज के नौजवानों में, ये ऊर्जा है कि हम चाहे जिस फील्ड में भी हों, चाहे हम छात्र हैं, चाहे हम शिक्षक हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी अपने प्रोफेशन के साथ साथ, अपने जीवन के साथ साथ हमारे देश के लिए भी है। ये सोच आज के नौजवानों में, आज के नौजवानों में ये सोच है कि हमारा भारत कैसे आगे बढ़े, कैसे महान बने, कैसे उन्नति की तरफ बढ़े। इस सोच के साथ आज का नौजवान काम कर रहा है। अगर आज के नौजवानों में ये सोच नहीं होता तो निश्चित तौर पे आज हमारा जो भारत है पूरे विश्व में अग्रणी भूमिका नहीं निभा रहा होता। आज हम नौजवानों की ऊर्जा की वजह से ही हमारा भारत पूरे विश्व में एक अलग ख्याति लेते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज पूरा विश्व ये मानता है, ये जानता है, ये समझता है कि नौजवानों की ऊर्जा की वजह से आज हमारा भारत
पूरे देश, पूरे विश्व में सबसे अच्छी भूमिका निभा रहा है। हमारा भारत आज अगर तमाम जाति, धर्म, मजहब के लोगों को एक साथ लेते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उसमें हम नौजवानों की भूमिका है। हम नौजवानों ने जाति, धर्म, मजहब, पंथ के तमाम बेड़ियों को तोड़ते हुए ये दिखा दिया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और हम नौजवानों के कंधों पे देश को आगे ले जाने की ये जो जिम्मेदारी है, हम नौजवान इस जिम्मेदारी को समझते हैं, और हम नौजवान पूरी गंभीरता से अपने देश को तरक्की की तरफ आगे ले जाने के लिए सजगता से एकजुट है। आज आप देखिए, मैंने बताया कि हर फील्ड में हम नौजवानों ने एक अलग कीर्तिमान रचा है। आज अपने भारत की एक अलग तस्वीर हम नौजवानों ने पूरे विश्व के सामने पेश की है। हमारे भारत की एक नई ताकत, आज हमारा भारत पूरे विश्व में एक नई ताकत अगर बन के उभर रहा है, तो वो हम नौजवानों की वजह से उभर रहा है। तो दोस्तों, आज इस मंच के माध्यम से भी मेरी बहनें जो हमारी युवा बहनें यहां बैठी हैं, मैं उन युवा बहनों से कहना चाहूंगा, अभी आप स्कूल लाइफ में हैं, अपने करियर की तरफ पूरा ध्यान देते हुए कैसे आप अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने देश को तरक्की की तरफ आगे ले जाएं, इस सोच के साथ काम करने की आवश्यकता है। हम चाहे जिस फील्ड में भी हो, जिस कोर्स में भी हो, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हो, हम कैसे अपने पढ़ाई के साथ साथ, अपने करियर के साथ साथ तालमेल बैठाते हुए अपने समाज को आगे ले जाएं। अपनी जिम्मेदारियों का, जो समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, इन जिम्मेदारियों को समझते हुए हम कैसे तरक्की की तरफ अपने समाज को आगे ले जाएं। हम अपने दिन का कुछ समय कैसे समाज सेवा में बिताएं। ऐसा जरूरी नहीं कि 24 घंटे आप समाज की सेवा करें। अगर आप अपने दिन का 1 घंटा, 2 घंटा भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए निभा रही हैं, तो आप अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना भी योगदान दे रही हैं। अगर बहुत छोटी सी बात है कि हमारे, आप सब स्टूडेंट लाइफ में आपको घर से पॉकेट मनी मिलती होगी, और समाज की सेवा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई स्टेप है, आप छोटे छोटे कदम से भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आपके पास क्षमता है, अपने पॉकेट मनी से केवल 1 पेंसिल और 1 बुक अगर हर महीने आप किसी जरूरतमंद पढ़ने वाले बच्चों को देंगी, तो ये भी समाज के प्रति आप एक बहुत महान काम कर रही हैं। अगर आप हर महीने, हफ्ते के 1 दिन किसी गरीब बस्ती में जाके 5 बच्चों को पढ़ा रही है, तो आप भी समाज को आगे ले जाने में अपना योगदान कर रही हैं। अगर आप अपने क्लासरूम से निकलकर अगर जो लाइट है उसको बंद कर रही हैं, अननेसेसरी हमारा बिजली नहीं वेस्ट हो, अननेसेसरी हमारा कोई भी जो हमारी चीजें हैं वो वेस्ट ना हो, इसके प्रति अगर आप सजग हैं, तो आप समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी से अपना काम कर रही हैं। तो बहुत छोटे छोटे कदम से आप अपनी जिम्मेदारी को निभा सकती हैं, और यही छोटे छोटे कदम देश को तरक्की की तरफ आगे ले जाते हैं। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज सदन का वक्त भी है, और हमारे आदरणीय वक्तागण भी हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनकी वाणी को सुन के निश्चित तौर पर जिस तरीके से जीवन में मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला, हम सब भी उसी वाणी को सुनते हुए तरक्की की तरफ आगे बढ़ें। मैं इसी बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खासतौर पे तमाम नवयुक्त हमारे कन्या महाविद्यालय के तमाम स्टाफ का, प्रिंसिपल का, हमारी मैम का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, आप सबसे मिलने का अवसर दिया। हम सब मिलजुल के एकजुट होकर समाज को तरक्की की तरफ ले जाएं, अपने भारत को उन्नति की तरफ ले जाएं, समाज में भाईचारा बनाएं, समाज में एकता बनाएं, और समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।